नमस्कार, पुण्यश्री खिलाड़ी शो में आज हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी पहुंच जाते हैं निमोड़ी गांव में अपनी प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए। और साथ में मेन उद्देश्य क्या है उनका, मालवा के जो ये नागरिक हैं उनका दुख दर्द तो दूर करना है ही, साथ में जो अपराधी है जिसकी वजह से आपदा आई है उसको भी पकड़ना, पूरे मामले की जांच करना उनका मेन मकसद यहाँ पर है। और इसीलिए वो जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, किसी का हालचाल पूछते हैं तो किसी प्यासे को पानी वहाँ पर पिलाते हैं। और एक मतलब सच्चा जो राजा होता है, सच्चा जो प्रजा का सेवक होता है, वो रूप वहाँ पर अपना दिखाते हैं। और वाकई में वास्तव में भी वो वैसे ही हैं। और लोगों से बात करते हैं कि कौन स्वस्थ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबका हालचाल पूछते हैं। वैद्य जी से भी मिलते हैं, उनसे भी हालचाल लेते हैं कि सब ठीक तो है, क्या समस्या है और किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, सब जानकारी वो हासिल करते हैं एक अच्छे सजग शासक के तरीके से। और मतलब वाकई में वो रूप देखा हमने, सिर्फ चेहरे पर ये भाव नहीं थे कि हाँ हम करने आए हैं, नहीं, वो वास्तव में दिल से वो काम कर रहे थे, वो चेहरे पर दिख रहा था। और फिर क्या होता है, जानकारी के साथ साथ में कौन आता है, आते हैं सरपंच के साथ में तुको जी। और वो श्याम सुंदर का आदमी जो छुपकर सुन रहा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है। खैर उस पर नज़र नहीं पड़ती किसी की। मगर यहाँ पर बात करते हैं सूबेदार जी पूरे मामले के बारे में। सरपंच से पूछते हैं कहाँ से अनाज आता है, कैसे आता है, कैसे बांटते हो, पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं वो। और सरपंच जी बताते हैं कि यहाँ वहाँ से गोदाम आता है, लिखा पड़ी होती है कितने समय में आता है, फिर कहाँ कहाँ बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है, कौन सी गाड़ी होती है, सब बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं और पड़ताल करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है, दिखाते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, देवी अहिल्या को आज दिखाया, वो शिवपुरी में ही हैं और वो भोजन करवा रही होती है पंडितों को। पंडित जी बड़े खुश होते हैं और उन लोगों में से कोई, मतलब पंडित जी जो होते हैं, जब देवी अहिल्या आग्रह करती है खाना आरंभ कीजिए, मुझे लग रहा था कहीं इनमें से कोई मना तो ना कर दे कि नहीं हम आपके हाथ से नहीं लेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि देवी अहिल्या हम आपको देख रहे हैं कि आप इतने समय से यहाँ पर 2 दिन हमको हो गए आपको देखते हुए, जिस निष्ठा के साथ में आप राजपाट चलाती हैं, शासन का काम करते हैं, उसी निष्ठा के साथ में, उसी आदर भाव के साथ में, उसी भावना के साथ में, आप विश्वास के साथ में भगवान का जो पूजा पाठ है उसमें भी बराबर काम करती हैं। देख लिया हमने, हमें लगा था जो रेणु वाला प्रकरण हुआ था उसमें सुनने को मिला था कि आप तो मतलब कि भगवान में विश्वास नहीं करती, आस्था में कोई विश्वास नहीं है, आपका नास्तिक हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें सुनी थी। मगर ऐसा कुछ नहीं पा रहे हैं हम। वो कहती हैं बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे और आप यही आशीर्वाद दीजिए कि प्रजा का भला करती रहूँ। और वो कहते हैं पंडित जी कि आपकी मतलब खूब तरक्की हो, खूब आप नाम कमाएं, खूब खुश रहें। वो कहती हैं प्रजा खुश है तो हम खुश हैं, और हमारी तरक्की तो इसी में है कि प्रजा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करती रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। और जब भोजन के लिए पूछते हैं कि आप भोजन नहीं करेंगे, तो वो कहती नहीं, मकर संक्रांति की मतलब पूजा के बाद में ही भोजन करूंगी, 2 दिन का उपवास है। और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं पंडित जी ये बात सुन करके, और कहते हैं मतलब दिल से आशीर्वाद देते हैं उनको कि आप बहुत अच्छी हैं वाकई में, और सदा आप ऐसी ही रहें, खूब तरक्की करें। उसके बाद दिखाते हैं एक इंसान आता है वहाँ पर, असल में वो देवी अहिल्या का विश्वासु सैनिक होता है। देवी अहिल्या उससे मिलती है, वो बताता है कि यहाँ जो लगान वाला मामला है उसकी तसल्ली से हम तहकीकात कर रहे हैं। और मतलब ये अभी तक जो 7 लोग हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, कहाँ है, कुछ रिश्तेदार किसी के मिले, मतलब पड़ोसी मिले, सबसे बातें की हमने, जानकारों से बातें की, आस पड़ोसी जो थे उनसे पता किया, तो किसी ने किसी के बारे में कुछ नहीं पता और कभी नहीं देखा। और यहाँ तक कि जो उनके साथ में काम करने वाले थे या नहीं थे पता नहीं, मगर लगान से जुड़े हुए थे, किसान थे, सबसे पता किया, उन गाँवों में पता किया जाके, तो धड़ से धनेश्वर नाम का कोई इंसान उनके साथ में नहीं था, कभी सुनने को उनको नहीं मिला। तब देवी अहिल्या कहती है ठीक है, फिर तो हमें धड़ से धनेश्वर पर ही केंद्रित करना पड़ेगा अपना पूरा ध्यान, और वहीं से पता लगेगा। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं धना सरदार। जी हाँ, उनको दिखाते हैं बहुत वीरता के साथ में काम कर रहे होते हैं। जैसे निकलता है श्याम सुंदर, अपने साथी से बात कर रहा होता है कक्ष में, बताता है कि मल्हार सूबेदार जी आ गए हैं। सरपंच से भी तसल्ली से बातें की जा रही हैं, गहन पूछताछ की जा रही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पूछताछ तो मुझसे भी हुई थी, देख लेंगे, कोई बात नहीं, बस हमें ठिकाने बदलने हैं, अपने ताले लगाने हैं उन पे, और कल अनाज बांटना है। वो कहते हैं अनाज कल नहीं बांटते, कल अच्छा अनाज बांट देंगे। कहते नहीं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी में नहीं मार सकता, अपना जो अनाज बांटते आए हैं वही बांटेंगे, तुम चिंता मत करो। दरवाज़ा खोलता है, तलवार लगती है सीने पर नहीं गर्दन पर, किसकी, धना सरदार की। जी हाँ, वो धना सरदार की तलवार होती है। और पहले तो घबरा जाता है श्याम सुंदर और उसका आदमी भी, मगर फिर क्या होता है, फिर जल्दी ही पासा पलट जाता है। श्याम सुंदर हंसने लग जाता है, कहता है धना सरदार जी, चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं, भला आप मेरे गर्दन पर तलवार लगा रहे हैं, देख लीजिए, यदि आप मेरा भांडा फोड़ेंगे तो मैं आपको भांडा फोड़ दूंगा। लगान वाले मामले के बारे में तसल्ली से पूछताछ की है मैंने भी, मैं भी थोड़ी जासूसी की है, ताकि यदि पकड़ा जाऊं तो मेरी चमड़ी ना मतलब पिटाई हो, समझ गए ना,
चमड़ी ना उधेड़ी जाए, इसलिए मैंने भी किसकी चमड़ी कैसी है पता कर लिया था। धना सरदार अवाक रह जाते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, बेचारे क्या करते। फिर वो कहते हैं श्याम सुंदर जी कि देखिए आप मेरी मदद कीजिए, मुझे सारी बातें बताते रहिए, वहाँ पर क्या जानकारी हो रही है, कैसे जांच करने का काम हो रहा है, जो भी सूचना आपको मिले तुरंत मुझे बताते रहिएगा, मैं आपकी मदद करता रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, आपका इसी में फ़ायदा है। और इतने बड़े पद पर हैं फिर भी आप मुझसे डर गए, तो बात यही है कि हाँ आप चोर हैं, और मैंने तो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया था। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ धैर्य से धनेश्वर को आपने यूं ही पकड़वा दिया, वो कौन है, क्या है, असली नाम उसका क्या है, कहाँ का है, मैं सब जानता हूँ। हालांकि उसने बातें झूठ बोली थी, मगर फंस गए धना सरदार। अब धना सरदार को उससे हाथ मिलाना पड़ता है और फिर दिखाते हैं गंगूबा तात्या, मल्हार राव सूबेदार जी और तुको जी बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें ठीक है, जो मतलब इतना समय में अनाज वहाँ से मालवा से और यहाँ तक आ जाता है, वाड़े से यहाँ तक आ जाता है, तो उस बीच में वो तय समय है, हमें भी उतना वक्त लगता है और सिपाही जो आते हैं उनको भी उतना वक्त लगता है, मतलब वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है अनाज यहाँ गाँव में पहुँचने और बांटने के बीच में, तो उसका पता हमें करना है। और मतलब कि कैसे करना है आप समझ गए हैं, तरक्की कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका पता लगाना हमें पड़ेगा और ज़रूर पता लगाना पड़ेगा। फिर सूबेदार जी कहते हैं गंगूबाई आते हैं कि आप धना सरदार जी को भी ये बात बता दीजिए, हमारी योजना के बारे में उन्हें अवगत करवा दीजिए। और धना सरदार क्या कर रहे हैं, धना सरदार तो हाथ मिला रहे होते हैं श्याम सुंदर से। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, तो बस मजबूरन उन्हें हाथ मिलाना पड़ता है श्याम सुंदर के साथ में। और अब फिर देवी अहिल्या को दिखाया जाता है उस सैनिक से बात करते हुए। सैनिक कहता है कि देवी अहिल्या आप चौकन्नी रहिएगा, क्योंकि हमारी भी जासूसी हो रही थी, हम जो तहकीकात में लगे थे तो लोग हमारे भी पीछे थे, हम पर भी नज़र रखी जा हम पर भी नज़र रखी जा रही थी। देवी अहिल्या कहती तो होना ही था, कोई बात नहीं, मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी यहाँ का सारा काम निपटा के। और क्या मेरा संदेश पहुँच गया उन तक? वो कहते नहीं, संदेश पहुँचा नहीं, बस पहुँचने ही वाला होगा। ठीक है। फिर दिखाते हैं महल में आ रहे होते हैं कौन, धना सरदार जी, मगर चिंतित होते हैं, अपने खुद से बातें कर रहे होते हैं कि आज तो पकड़ा गया, अब क्या करूँ मैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाके कहना पड़ेगा कि भाई सरकार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरे हाथ निराशा लगी है, कुछ हाथ में नहीं आया, जांच में कोई सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, मुझ पर शक कर लेंगे, कोई बात नहीं, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, कम से कम शक ही करेंगे, यही कहेंगे कि अयोग्य हूँ, कुछ करने लायक नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर क्या होता है, फिर आती है यमुना बाई और कहती है धना सरदार जी अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, क्या आप दरबार जा रहे हैं? अच्छा, अब तुम्हें भी हमें बताना पड़ेगा, तुमसे ही पूछना पड़ेगा। तो कहते मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि द्वारकाबाई साहिब का संदेशा लाई, उन्होंने कहा था कि आप सरकार से मिलने से पहले उनसे मिल लीजिएगा, द्वारकाबाई साहिब से। तभी पीछे से बोलती है गौतम सरकार, कहती है कि धना सरदार जी, और धना सरदार जी आपस में प्रणाम करते हैं। फिर क्या करते हैं, देवी अहिल्या की सासूबाई कहती है कि आप जाइए यमुना बाई, और वो कहती है मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, कोई बात नहीं, धना सरदार जी को पता है उनके लिए रिश्ते बाद में है, पहले मालवा है, अपना जो काम है, जो कर्तव्य है वो इनके लिए पहले है, हम जानते हैं। ठीक है। और द्वारकाबाई साहिब भी समझ गई हैं और आप भी समझ जाएंगी तो अच्छी बात है। द्वारकाबाई साहिब को अब इनसे इस वक्त बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई काम नहीं है, और आप भी अपने काम से काम रखें। और यदि धना सरदार जी जाना चाहते हैं पहले सरकार से मिलने के लिए, दरबार में जाना चाहते हैं, जाने दीजिए, अपना काम करने दीजिए, रिश्ते वाकई में बाद में है, पहले मालवा है। वो कहते हैं जी, और फिर चले जाते हैं दरबार की तरफ। और अब कोई नज़र रख रहा होता है मल्हार राव सूबेदार जी पर भी। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं अस्तबल में, और जो अस्तबल में घोड़े का सेवक होता है वो कहता है सरकार आपका घोड़ा तैयार कर दूं? कहते नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें सिर्फ एकांत चाहिए। वो चला जाता है, और फिर तभी आता है एक सैनिक, नकाब पोश आता है, सैनिक की वेशभूषा है मगर नकाब भी उसने ढका हुआ है, और वो कुछ देता है, खत देता है मल्हार राव सूबेदार जी को। सूबेदार जी पढ़ करके खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुम ही हो, ठीक है, तुम जाओ अपने 4 आदमियों के साथ में, ये काम जल्द से जल्द निपटा दो, और किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और फिर देखते हैं कि कौन नज़र रख रहा था मल्हार राव सूबेदार जी पर। वो होती हैं गौतमबाई साहब, और गौतमबाई साहब आगे बढ़ती हैं, कहती हैं चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी कोई बातें नहीं सुनी, जो आपकी गुप्त मंत्रणा थी मैंने नहीं सुनी, क्या बातें थी आपकी मैं नहीं जानना चाहती, नहीं पूछूंगी, मगर हाँ ये बता दीजिए कि ये कौन था? वो कहते हैं गुप्तचर था। गुप्तचर था? अच्छा, रंगराव जी ने भेजा है, कोई विशेष बात? हो कहते नहीं, रंगराव ने नहीं भेजा। वो कहती है ये पीछे के दरवाजे से गया, आगे से नहीं, क्या बात है? फिर वो कहती है किसने भेजा है? मतलब कि रंगराव नहीं, ये पीछे दरवाजे से गया, मतलब आप अकेले इस मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं, कौन सा है? क्योंकि इस वक्त जो है मालवा में आपदा भी आई हुई है, अशांति, ये लोग बीमार हो रहे हैं, लगान वाला मामला भी चल रहा है, बस इसीलिए जानना चाहती हूँ सरकार, क्योंकि आपने कहा था पटरानी हूँ तो थोड़ा बहुत राजकाज में भी जो है ध्यान होना चाहिए। तब सूबेदार जी कहते हैं कि जिस दिन आप हमारी आंखों में आंखें डाल के साफ शब्दों में कोई भी बात पूछेंगी इस विषय पर, राजपाट के विषय पर, हम तपाक से सीधे साधे शब्दों में आपको उसका उत्तर दे देंगे, बिना कोई लाग लपाट लगाए हुए और बिना
आप भी बातों को घुमाए हुए हमसे पूछिए। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि आखिर आप किस लिए आई थी यहाँ पर। तो कहती मैं तो धना सरदार जी आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, इसलिए आई थी। मैंने कहा था उनको दरबार में जाइए, दरबार में होंगे आप, मगर आप वहाँ नहीं थे, इसीलिए बस। वो कहते ओह ठीक है, अच्छा याद दिलाया, वो आ गए हैं, बहुत ज़रूरी काम है, चले जाते हैं। वो कहते तुगो जी वहीं होंगे, गंगोबा भी वहीं होंगे, बहुत ज़रूरी काम है, चले जाते हैं। और कहती हैं समझ गई मैं, मतलब आप मुझसे छिपा रहे हैं और ये यकीनन अहिल्या का ही काम है। यानी अहिल्या शिवपुरी में होकर भी यहीं है, अपने बाबा साहेब, अपने मालवा की सेवा में लगी हुई है।